कुछ लोग ये थंबनेल देखकर कहेंगे कि ये फेक वैकेंसी हैं, तो ये बिल्कुल भी फेक वैकेंसी नहीं है। मैं आपको सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि सच में 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। क्योंकि इतने ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती देखकर हर कोई चौंक जाता है और समझते हैं कि ये केवल व्यूज पाने के लिए थंबनेल बनाया गया है। और फिर ऐसे लोग बाद में पछताते हैं, क्योंकि फिर वैकेंसी आने के बाद उनके पास तैयारी करने का टाइम नहीं होता। तो अभी शिक्षक भर्ती 2.25 लाख की विभाग को फाइल भेजी गई है वित्त विभाग को। यदि वहां से मंजूरी मिल जाएगी, और जैसा कि उम्मीद है कि मंजूरी 99% मिलेगी, उसके बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और वहां से मंजूरी मिलने के बाद रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप लोग बिल्कुल अपनी जो शिक्षक भर्ती का, जो शिक्षक बनने का आपका जो सपना है, उसको पूरा करने में प्रयास करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। आपको सारी बात प्रूफ के बाद बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें यदि आपको हमारे द्वारा दी गई न्यूज़ अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देख सकते हैं, और ये आज की ही न्यूज़ है। शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। और ये वैकेंसी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होंगी। पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइल वित्त विभाग के पास भेजी गई है। जैसे ही वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटेट के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मीन्स मैट्रिक के अंक, ग्रेजुएशन के, डीएलएड या बीएड के 40% वेटेज का प्रावधान है। मीन्स कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, केवल आपके एकेडमिक के बेस पर आपको नियुक्ति मिलेगी। प्रस्ताव यह भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कमेटी होगी जो आवेदन की स्क्रूटनी कर अंतिम मेधा सूची तैयार करेगी। मीन्स आपके पास बीटेट मीन्स बिहार टेट हो या सी टेट, दोनों मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की मेधा सूची की पूरी पारदर्शी होगी। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री बदल चुके हैं। नई शिक्षक नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देर हो रही है। बीटेट और सीटेट 2.5 लाख बच्चे हैं। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूलों में 75 से 80 हज़ार रिक्ति आएंगी। पहले तैयार थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक और सितंबर तक हाई स्कूलों के लिए वैकेंसी आ जाए। सहमति बनती है तो 1 से 5 तक मैट्रिक और इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों के योग्यों को 3 से भाग देने पर मेधा अंक आएगा। इसे 40% निकाला जाएगा। बीटेट या सीटेट के अंकों का 60% निकालकर फाइनल सूची बनेगी। ऐसे आपकी मेरिट बनेगी। 6 से 8 की मेरिट ऐसे बनेगी। उनके ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा, इसे 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। मीन्स आपके ग्रेजुएशन के और आपके डीएड या बीएड के उसके 2 से भाग देकर फिर उसका 40% निकाला जाएगा। और फिर आपके टेट या सी टेट में 60% लिया जाएगा। फिर सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार 9 से 10 तक।
अतिथि शिक्षकों को 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा, मीन्स 5 अंक उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो भूतपूर्व सैनिक की विधवा हैं उनको 10 अंक अलग से मिलेगा। तो ये सारी न्यूज़ थी और ये आप अभी तक समझ चुके होंगे कि बिहार में ये वैकेंसी आने वाली हैं, तथा ये देखना पड़ेगा कि ये अदर स्टेट के बच्चों को अप्लाई करने का मौका देते हैं या नहीं देते। अदर स्टेट के बच्चों को ये मौका देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी और आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी नहीं देते हैं तो बिहार के शिक्षक, बिहार में खुद बहुत बेरोजगारी है और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ के प्यारे हमारे साथियों को जल्द ही शिक्षक बनने का मौका मिले। तो मैं सभी बिहार के साथियों से आग्रह करूँगा कि आप ज़बरदस्त तैयारी करके रखें, क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आपने ज़बरदस्त तैयारी कर ली, जो आपका एकेडमिक है, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप अदर स्टेट जैसे DSSB KVS के लिए तैयारी भी करती रहें, हो सकता है इनमें कितना टाइम लगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।